नमस्कार साथियों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की जोरदार से सेशन में। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी को शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस जोरदार से सेशन को आप सबसे पहले अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए और साथ में अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। टाइम एंड वर्क का सिलसिला चल रहा है दोस्तों, और टाइम एंड वर्क में आज 8वां दिन होगा। टाइम एंड वर्क में 7 सेशन आप सबके लिए हमने प्रोवाइड कर रखा है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो सब आपको मिल जाएगा। 8वां दिन होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 90 तक हम लोग देख चुके हैं। एसएससी पाइनेकल मैथ्स कंप्लीट सॉल्यूशन लगा रहे हैं कंसेप्ट के साथ। तो सेशन को लाइक शेयर और जो भी आपकी प्रतिक्रिया है कमेंट करते रहिएगा। साथ में कलम और कॉपी के साथ बैठिएगा ताकि आपके सामने जब क्वेश्चन दिखे तो आप लगा पाए। चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। आज के जोरदार से सेशन को स्टार्ट किया जाए। समय हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पर दिखेगा दोस्तों। 91 क्वेश्चन नंबर 91 आज के सेशन का पहला क्वेश्चन बुक का 91 नंबर बोल रहा है कि 14 आदमी एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। यदि 21 आदमी काम कर रहे हैं तो वे उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे। समझिए दोस्तों, यहां पर आपको बताए थे कर्ता गुणे समय बटा काम। 14 आदमी किसी काम को कितने समय में, तो 15 दिन में शायद बोला है 15 दिन में कर सकते हैं। 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को आपसे बोला है कि 21 आदमी करें तो कितना दिन लगेगा। समय हम मान लीजिए x दिन लग गया। देखो कर्ता गुणे समय बटा काम, कर्ता गुणे समय बटा काम, बस सिंपल सी कहानी है। 7 गुना के 14 होगा, 7 त्रिक 21 होगा। 3 से काटोगे दोस्तों, 3 पचे 15, यानी कि समय हो जाएगा। देखो यहां से 5 गुना के 10 दिन, 10 दिन का समय लगना है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बनेगा ए। प्यारा सा क्वेश्चन और प्यारा सा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए। 91 नंबर सवाल था ये। आज ये दोस्तों 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा। बोला है दोस्तों कि एक्स वाई जेड किसी काम को 46, 92 और 23 दिन में कर सकते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद से वाई उसके साथ जुड़ गया, और यदि जेड आरंभ से 8 दिन के बाद उनके साथ जुड़ता है तो वाई ने कितने दिनों तक काम किया। सबसे पहले जो समय दिया है एक्स का, वाई का और ये जेड का, पहले हम उसको लिखते हैं। एक्स का समय अगर आप देखेंगे दोस्तों तो दिया है 46, 92, 23। ये 46 दिन है, ये 92 दिन है और ये 23 दिन है, ऐसे दे रखा है। सबसे पहला काम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लीजिएगा तो 92 ही आएगा। क्लियर। तो देखिए यहां से 46 दूना के 92, 92 कम 92 और 23 चौका 92 होता है। अब देखो काम कैसे हो रहा है। देखो ये पूरा काम हो गया, यहां से काम शुरू हो रहा है। शुरुआत किसने किया, एक्स, और आपसे बोला है कि एक्स ने काम शुरू किया, 7 दिन के बाद से कौन आया, वाई। देखो 7 दिन काम हो गया, उसके बाद से एक्स के साथ कौन आया, वाई आ गया। अब बोला है कि जेड आरंभ के, देखो यहां से 8 दिन के बाद जेड आया, 8 दिन के बाद से कौन आया, देखो यहां से लेकर यहां तक ये 8 दिन हो गया, जेड आया, मतलब एक्स वाई जेड। अब इसके बाद से 8 दिन के बाद से एक्स वाई तो थे ही, जेड भी आ जाएगा। तीनों काम करेंगे 8 दिन के बाद। तो बताओ कि यहां से यहां तक 7 दिन और यहां से लेकर यहां तक 8 दिन, तो बीच में कितना दिन होगा, 1 दिन। क्लियर। तो हम ये बोल सकते हैं कि एक्स ने अकेले काम किया 7 दिन तक। तो बताओ कि एक दिन में 2 काम, तो 7 दिन में कितना कर देगा, 7 गुणे 2 मतलब 14 काम। क्लियर। और एक दिन एक्स और वाई मिलके किए हैं, तो बताओ 2 और 1 3 काम। तो देखो यहां से 14 और फिर ये दोनों मिलके 1 दिन किए हैं यहां पे, तो यहां से कितना 3 हो जाएगा ना। तो 14 3 कितना हो गया, 17। कितना में से, तो 94 से। तो 94 से 17 काम घटा लेंगे दोस्तों, तो देखो यहां से कितना आ जाएगा, 14 से 7 गया 7 और 8 से 1 गया, ये भी 7 ही आएगा। 77 काम बचा हुआ है। क्लियर ना। 77 काम बचा हुआ है। कितने दिन के बाद, 8 दिन समय निकल चुका है और 8 दिन के बाद से तीनों मिलके कर रहे हैं। तो बताओ जो 77 काम बचा है तीनों करेंगे तो इफिशियंसी भी तीनों की रखेंगे, और तीनों की इफिशियंसी देखो यहाँ पे 2 1 3 और ये 4 7 काट देंगे, यहाँ 7 से भाग कर देंगे। क्लियर ना। तो 7 से भाग करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 11 दिन आ जाएगा। 11 7 77, यानी कि जब से तीनों काम किए मिलकर तब से 11 दिन और लगेगा। ठीक है। आपसे पूछा ये दोस्तों कि आप ये बताइए कि वाई ने कितने दिन तक काम किया, वाई ने कितने दिनों तक कार्य किया है, आपसे पूछा हुआ है। तो 11 दिन यहां पे
और एक दिन यहां पे, तो 12 दिन आएगा ना। 11 और कितना आ गया दोस्तों, 12 आ गया। कुछ हमने गड़बड़ कर दिया है क्या? अच्छा देखो, जब 7 दिन करेगा x, तो इसकी इफिशियंसी आपको जो है अच्छा सॉरी, यहां पे 92 ना होगा, ये हमने 92 यहां पे देखो ये गड़बड़ कर दिया है। 46, 92 और 30 कैल्शियम कितना हो गया, 92 हो गया। गड़बड़ कर दिया है दोस्तों, थोड़ा सा हमने यहाँ पे सुधार लीजिएगा। बाकी सब ठीक है, बाकी सब आपको ठीक है, यहाँ पे केवल एल्शियम गड़बड़ कर दिया था। तो 92 होगा, 92 से 17 घटाएंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे हम लोग, यहाँ पे सुधार लेंगे। 92 से 17 घटाएंगे तो 12 से 7 गया 5, और ये 8 से गया ये 7, 75 काम होगा। और 75 काम तीनों मिलके करेंगे तो इफिशियंसी तीनों की जो कि 7 है, और भाग करेंगे दोस्तों तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, 7 से भाग कर देंगे ना तो यहां से हो जाएगा कितना, 10 7 70 हो जाएगा। फिर आपको बचेगा 5/7, 5 बचेगा ना। तो इधर एक दिन और इधर आपको 10.5/7, यानी कि आंसर हो जाएगा 11.5/7 दिनों तक किसने काम किया, तो वाई ने किया। थोड़ा सा यहां पर हमसे मिस्टेक हो गया था, यहां पे एल्शियम कितना था 92, गलती से लिखा गया था 94। क्लियर? तो y का समय कितना हो जाएगा 11.5/7 दिन। ऑप्शन देखेंगे तो आपका बी बनेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। सब प्रॉपर वे में दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है, सब चीज आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, इसके लिए कभी कभी माइंड स्किप कर जाता है। हालांकि मैं बाकी सब सही किया था, थोड़ा सा केवल हमने गड़बड़ लिख दिया था, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर ये था 92 नंबर, 92 नंबर सवाल थे दोस्तों। आइए 92 के बाद से 93 पे आते हैं। 8वां दिन है आज। 93 बोला है कि 20 आदमी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमी 10 दिनों के बाद काम छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? समझिएगा, 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो समझिए दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक आदमी की क्षमता को अगर हम 1 मान लें तो 20 आदमी की क्षमता 20 हो जाएगी। 30 दिन में काम कर सकते हैं तो क्षमता में समय से गुणा कर देंगे तो ये आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये 93 है। क्लियर? अब बोला कि उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमी 10 दिन के बाद से काम छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 20 लोगों ने 10 दिन काम किया, 4 आदमी छोड़ दिए, तो आदमी कितना हो गया 16, ठीक है, आदमी कितना हो गया 16 हो गया। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो 16 आदमी ने बाकी बचा काम मान लेते हैं कि 1 दिन में किया, तो ये 1 दिन का काम है और ये 10 दिन का काम है, सबको मिला के पूरा काम हो जाएगा। तो देखो 20 से 30 बार है, 20 यहाँ पे 10 बार है, तो 20 से घटाएंगे तो 20 बार आएगा। क्लियर? और इधर 16 गुणे क्या आ गया x, काटोगे यहाँ से 4 चुके 16, 4 पचे 20 और 4 पचे हो गया 20, x बराबर 5 पचे कितना आ गया 25, यानी कि शेष समय कितना आ गया 25 दिन। ठीक है, आपसे पूछा ये है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो ये बताओ कि स्टार्टिंग में 10 दिन यहां पे और बाकी का काम 25 दिन में, तो टोटल कितना समय 35 दिन का लगेगा। टोटल समय कितना लगेगा 35 दिन, 35 डेज का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 35 दिन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 93। अब ये दोस्तों चलते हैं 94 पे। 94 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आएगा। चलिए, बोला है दोस्तों कि एक कॉलेज छात्रावास मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रावधान है। मतलब 350 लड़के हैं, उनके लिए 25 दिनों रहने का अलाउ है, ऐसा बोल सकते हैं आप। 10 दिन के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि अब 21 दिन और रहेंगे। मतलब कि जो बाकी बच्चे लड़के हैं वो 21 दिन और रह सकते हैं। अब से बोला है कि कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, समझिएगा। देखो 350 लड़के हैं तो 25 दिन रह सकते हैं, लेकिन वो लोग कितने दिन रह चुके हैं, तो 10 दिन। यानी कि आप 350 लड़कों के रहने की बात की जाए दोस्तों, तो उनके लिए और चूंकि 25 दिन का प्रावधान था, 10 दिन वो रह चुके हैं,
तो उनके लिए और कितने समय बच गया है? 15 दिन। कितना बच गया है? 15 दिन का समय बच गया है। 10 दिन तो रह ही चुके हैं वो, 15 दिन का समय और उनके लिए रहने का बच गया है। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि कुछ लड़कों को दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब कि लड़के कुछ कम हो गए, और जब लड़के कुछ कम हो गए तो जो होटल में या फिर हॉस्टल में रहने की जो सामग्री थी, जाहिर सी बात थी कि ज़्यादा दिन चलेगी। तो अब जो बच्चे कुछ लड़के हैं वो 21 दिन और रह पाते हैं। तो अब कितने लड़के बचे हैं नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं 1 लड़के, और इन लड़कों के लिए सामग्री और कितना दिन चलेगा? 21 दिन। समझिएगा ध्यान से, 350 लड़के हैं तो सामग्री और चलता 15 दिन। लेकिन लड़के कुछ कम हो गए हैं, तो लड़का कितना हो गया है? X। बच्चे कितना हो गए हैं? X। तो अब इनके लिए सामग्री कितना चलेगा? 21 दिन चलेगा। क्लियर? अब इसको आप हल कीजिएगा तो समझिएगा, यहाँ पे आप इसको काटेंगे तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा, और ये 7 पचे 35, और ये 3 से काटेंगे 3 पचे 15, तो X बराबर कितना आएगा? 250। इसका मतलब ये हुआ कि लड़कों के जाने के बाद कितने लड़के बच गए थे? 250 लड़के बच गए थे, 250 स्टूडेंट, 250 छात्र बच गए थे, जबकि स्टार्टिंग में कितने थे? 350। तो कितने चले गए थे? कितने चले गए थे? तो 100 छात्र चले गए थे दूसरे हॉस्टल में, और वही तो आपसे पूछा हुआ है कितने चले गए थे। तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन था। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये था 94। आइए 94 के बाद से चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे 95 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप दोस्तों कलम कॉपी के साथ हमेशा बैठे, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में पूछे हुए हाल फिलहाल के क्वेश्चन है। 94 के बाद से आज ये 95 में क्या बोला है दोस्तों? बोला कि पी और क्यू एक साथ एक काम को पूरा किया, उन्हें क्रमशः 1080 रुपया और 1440 रुपया का भुगतान किया गया। यदि पी पूरे कार्य को 20 दिन में कर सकता है तो उन्होंने एक साथ कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लिया? तो आपको हम बताए थे कि जो मजदूरी होता है वो इफिशियंसी के बेस पर बनता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इफिशियंसी का जो रेशियो होगा वो मजदूरी का रेशियो होगा। तो इसका जस्ट अपोजिट भी सही बात है कि जो मजदूरी का रेशियो होगा वही इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, अपोजिट, ठीक है। तो आप ये बताओ कि अगर हम पी और क्यू की बात करें तो इनको मजदूरी कितना कितना मिला है? बोलिए 1080 रुपया, क्लियर। और इसको मिला है 1440 रुपया, ऐसा बोला है ना, ये मजदूरी है। ये मजदूरी का अनुपात हम निकाल रहे हैं, काटेंगे ना, देखो जीरो कट जाएगा, और 36 चौके 144, 36 या 108 होता है, तो रेशियो बनेगा 3:4। और जो मजदूरी होता है वो किसके बेस पर बनता है? इफिशियंसी या क्षमता के बेस पे। तो जो मजदूरी का रेशियो होगा वही क्या होगा दोस्तों? तो वही आपका हो जाएगा इफिशियंसी का रेशियो, क्लियर। ये दक्षता का रेशियो। अब देखो दोस्तों, आपसे बोला ये है कि आप पी से काम को कराएंगे तो 20 दिन में कर देगा, मतलब 20 दिन में जब ये पूरा काम करेगा तो क्षमता इसकी कितनी है? 3 है, 3। तो क्षमता में समय से गुणा कर देते हैं, पूरा काम आ गया। ये क्या निकला? पूरा काम। अब इस पूरे काम को आपसे कहा यह गया है कि आप पी और क्यू दोनों से कराएं तो कितना समय लगेगा? काम तो यही है, और पी और क्यू से कराना है तो क्षमता भी हम दोनों का रखेंगे, तो ये निकलेगा पी और क्यू का समय, क्लियर। और दिन की बात है तो दिन में आएगा, घंटा की बात है तो घंटा में आएगा, तो 60 आ गया। और 60 में भाग किससे करना है? 7 से, 7 से। तो 7 8 56 4/7, यानी कि 8.4/7 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन देखेंगे तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ये था दोस्तों 95। चलिए इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। 95 के बाद से 96 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा। तो आज का सेशन कैसा लग रहा है? आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 95 था। 95 के बाद से आ जाइए 96 पे। कलम कॉपी लेकर बैठा कीजिए, लेकर बैठेंगे तो ही पढ़ने का मजा आएगा, ऐसे मजा नहीं आना है।
96 में बोला है दोस्तों कि ए और बी एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया, जिसके बाद बी को सी से बदल दिया गया और शेष काम ए और सी ने अगले 4 दिन में पूरा किया। सी अकेले उसी काम का 50% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? समझिएगा, हम ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी हो गया। तो ए की हम बात करें तो 12 दिन में कर सकता है काम, और बी 18 दिन में, 12 दिन और बी उसी काम को 18 दिन में। एलसीएम की बात कीजिएगा तो एलसीएम 36 हो गया, 12 3 36, 18 गुना के 36। अब बोला ये है दोस्तों कि उन्होंने एक साथ 4 दिन काम किया, जिसके बाद बी और सी से बदल दिया गया। कौन कौन? तो ए और सी ने, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो यहां से काम शुरू हुआ, ए और बी काम शुरू किए, एक साथ कितना दिन किए? 4 दिन। इसके बाद आपको हुआ क्या? तो ए तो रहा लेकिन ए तो रहा, लेकिन बी को हटा दिया गया, सी को ला दिया गया। क्लियर? बी को बदल दिया गया, बी को कन्वर्ट कर दिया गया, किसमें? सी में, मतलब बी को रिप्लेस कर दिया गया, किसके थ्रू? सी के थ्रू। अब बोला है कि ए और सी ने अगले 4 दिन में काम पूरा कर लिया, अगले 4 दिन में ए और सी ने काम पूरा कर लिया। क्लियर? ये बताओ कि ए और बी कितने दिन काम किए? 4 दिन। तो ए और बी की एफिशिएंसी देखेंगे तो बताओ 3 और 2 5, तो 5 चौके कितना हो जाएगा? 20। तो बताओ 36 में से 4 दिन में 20 काम किए ना, 5 चौके क्या हो जाएगा? 20 काम। 20 काम कर दिए तो बताओ कितना काम बच गया? 16 काम। तो 16 काम कौन के होंगे? ए और सी। कितने दिन में? 4 दिन में। तो ये हो गया काम और ये हो गया समय। तो काम में काम में समय से भाग करते हैं तो क्षमता आता है। क्लियर? तो बताओ कि ए और सी का ये समय है, भाग कर देंगे तो क्षमता भी किसका आएगा? ए और सी का आएगा। तो बताओ कितना आया? ए और सी की क्षमता कितना आ गया? 4, जिसमें से ए की क्षमता कितनी है? 3। ए की क्षमता कितनी है? 3। तो बताओ सी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? 3 है, तो सी की कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब से पूछा ये है कि आप ये बताइए कि उसी काम का 50% भाग हम सी से कराएं, तो बताओ टोटल काम कितना था? 36। तो 36 का 50% मतलब आधा होता है, किससे कराएं? सी से। तो क्षमता भी किसका रखेंगे? सी का, जो कि है कितना? 1 है। तो कितना समय लगेगा? तो एक काम में क्षमता से भाग कर दिए, क्या आ गया? समय आ गया। अब इसी को काटोगे तो 18 आएगा, यानी कि 18 दिन का समय लगेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। 96 नंबर ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर ये 96 था। क्लियर? 96 के बाद से 97 नंबर आते हैं, लेकिन इसको पहले हम मिटाते हैं। सफाई अभियान चला दिया जाए, उसके बाद से फिर आएंगे 97 पे। दोस्तों जो भी प्रतिक्रिया होगी, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करते रहिएगा। 8वां दिन है टाइम एंड वर्क का। क्लियर? टाइम एंड वर्क का दोस्तों 8वां दिन है। 96 के बाद से क्वेश्चन नंबर ये 97 आपके समक्ष आ रहा है सामने। देखिए दोस्तों, इसमें बोला है कि ए और बी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 8 और 12 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम पूरा करना शुरू किया, लेकिन ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? समझिएगा, ए और बी की बात कर लें तो ए किसी काम को कर सकता है 8 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 12 दिन में। एलसीएम की बात करें तो 24 आएगा, तो ये 8 तरीके 24, 12 दुना के 24। क्लियर? 8 तरीके 24, 12 दुना के 24 हो जाएगा। अब से बोला ये है कि ए ने काम पूरा होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। समझिएगा, देखो यहां से काम शुरू हुआ, लेकिन यहां पे खत्म ही तो होगा। काम खत्म होने से 2 दिन पहले, 2 डेज बिफोर पहले किसने काम छोड़ दिया? ए ने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर ये कहा गया कि कोई व्यक्ति काम खत्म होने से कुछ समय पहले काम छोड़ दिया, तो वहां पर करना क्या है दोस्तों? एक तरीका सीख लीजिए, ट्रिक सीख लीजिए कि जो व्यक्ति काम छोड़ेगा वो जितना दिन पहले काम छोड़ेगा, हम उससे उतना दिन का काम कराकर जो टोटल काम है उसमें ऐड कर लेंगे। तो ए जो है कितना दिन पहले छोड़ा है? 2 दिन। तो बताओ ए का 1 दिन का काम कितना? 3। तो 2 दिन में कितना कर सकता है? तो 3 गुणे 2 मतलब 6 काम कर सकता है। तो 6 काम अपने हिस्से का छोड़ के चला गया था, लेकिन हम इसे 6 काम करा लेंगे और उसको हम किस में ऐड करेंगे? तो ये जो टोटल काम है इसमें ऐड करेंगे। क्लियर? और अब जो आएगा उसमें सबकी इफिशियंसी से भाग कर देंगे। तो सबकी इफिशियंसी 3 और 2 ये 5,
ऊपर में देखो 30 आ गया और ये 3 2 5 आ गया। ये पूरे काम को अब इसको हल करने के बाद से जो आएगा, देखो ये 5 है, ये 30 है, तो 5 6 30, ये पूरे काम को खत्म करने का समय आएगा। ठीक है, यानी कि पूरा काम 6 दिन में कंप्लीट हो गया। पूरा काम कितने समय में? 6 दिन में कंप्लीट हो गया। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर था ये 96। क्लियर? क्वेश्चन नंबर क्या था दोस्तों? 96 था। 96 नहीं, 96 था ये नहीं, सॉरी, ये तो आपका दोस्तों था 97। 96 तो इसको पहले वाला था, ये था आपका 97। क्लियर? 97 नंबर क्वेश्चन था ये दोस्तों, 97। ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 97 नंबर सवाल था ये। 96 गड़बड़ से लिखा गया था, गलती से लिखा गया था। चलिए 97 के बाद से आते हैं 98 नंबर, क्वेश्चन नंबर 98। आइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी होगा। क्वेश्चन तो प्यारे होते ही हैं, बस आपको बनाने आना चाहिए। बोला कि एक टायर में 2 पंचर होते हैं, अकेले पहले पंचर ने टायर को 45 मिनट में समतल कर दिया। समतल मतलब एकदम खाली कर दिया। और दूसरा पंचर अकेले 90 मिनट में समतल कर दिया। यदि हवा एक स्थिर दर से बाहर निकलती है तो दोनों पंचरों को एक साथ टायर को सपाट करने में कितना समय मिनट में लगेगा? आपको हम पहले भी सिखा चुके हैं कि जब भी 2 व्यक्ति काम करें और दोनों के काम करने का रिजल्ट निकालना हो एक साथ, तो आपको बताया था समय का गुणनफल बटा समय का क्या योग। तो 45 और 90 है, देखो यहाँ पे, तो 45 गुणे 90 और समय का योग, तो 90 प्लस क्या करेंगे हम लोग 45 कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 135। और 45 से कम 45 तियां और 3 से काटेंगे तो ये आएगा 30, यानी कि 30 मिनट की ना बात है, तो 30 मिनट का समय लगना है। ऑप्शन देखेंगे तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, था 98 नंबर क्वेश्चन था ये। क्लियर? 98 के बाद से आज ये दोस्तों 99 नंबर, क्वेश्चन नंबर 99। बोला है कि यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिन में पूरा कर लेंगे? 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में, किसी का मतलब एक काम। अब बोला कि 7 आदमी कितने दिन में आधा काम, हाफ काम, 1/2। काम को कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं काम। देखो कर्ता गुणा समय बटा काम, कर्ता गुणा समय बटा काम। अब इसको आप हल करोगे ना तो 7 5 35, तो 6 5 30, 6 5 30 हो जाएगा ना ये। तो ये 30 गुणे क्या आएगा 1/2 बराबर 1, काटोगे तो कितना आएगा 15, यानी कि आंसर क्या बनेगा 15। क्या बनेगा आंसर दोस्तों? 15 बन जाएगा। 15 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये था 99 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 15 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर ये सवाल आपके समक्ष था। 99 के बाद से क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। बोला है कि ए और बी एक काम को 26.2/3 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 48 दिन में, जबकि ए और सी मिलकर उसको 30 दिन में कर लेते हैं। तो ए अकेले काम का 60% पूरा करने में कितना समय लेगा? अच्छा, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे भी देखे थे। ए और बी 26.2/3 दिन ऐसा दिया हुआ है, और 26 तिहाई कितना हो जाएगा 78 होगा ना, ये 6 तिहाई 18, 78 हो जाएगा। 78 2 80, यानी कि 80/3 दिन में कर लेंगे। आगे बोला है दोस्तों बी और सी उसी काम को 48 दिन, बी और सी की बात करें तो 48 दिन में कर लेंगे। और ए और सी की बात करें तो मिलकर उसी काम को 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और सी उसी काम को 30 डेज में पूरा करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एलसीएम लेना। तो पहला हम एलसीएम लेते हैं किसका? 80, 48 और 30 का। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 80 को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो हम 30 पर जब सेट करेंगे 0 से 0 खत्म, तो यहां पे हमको 3 लेना पड़ेगा। अब 48 पे आते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 3 से काटोगे कितना आएगा 16, और 16 5 80 मतलब हमारा सेट है। एलसीएम आपका यही आएगा 240, यही आने वाला है, 240 हो गया। अब जब इतना से इसमें भाग करोगे 80 से 80 कटेगा, 3 3 9 हो जाएगा, मतलब इफिशियंसी 9 आ गई। और इतना में इससे भाग कर दोगे तो आपका देखो यहां से 5 बार में जाएगा। कितने बार में? 5 बार में।
और इतना से इसमें भाग कर दोगे तो 3 से 3 8 बार में जाएगा। क्लियर। अब आपको बताए थे कि जब भी ऐसा सवाल हो किसी एक का निकालना हो तो आपको बताए थे कि जिसका निकालना हो जिस ग्रुप में होगा उसकी इफिशियंसी को प्लस में रखेंगे और जिसमें नहीं होगा उस ग्रुप की इफिशियंसी को माइनस में रखेंगे। अब से बोला ये है दोस्तों कि आप ये बताइए कि ये अकेले पूरे काम का 60% हिस्सा कितने समय में कर लेगा। तो देखो ट्रिक क्या समझाए थे, जो टोटल वर्क आएगा, टोटल वर्क कितना है 240, इसको डबल करना है, 240 का डबल कर दिए। क्लियर। और ए की बात कर रहे हैं, ए की बात, तो ए यहां पर है मतलब ये प्लस में रहेगा, ए इसमें नहीं है मतलब ये माइनस में रहेगा, माइनस मतलब इसकी इफिशियंसी माइनस में रखेंगे, माइनस में। ए यहां पर है मतलब ये वाली इफिशियंसी किस में रहेगी, प्लस में रहेगी। क्लियर। तो देखो यहाँ पे 9 को प्लस में रखेंगे, लेकिन ए यहां पर नहीं है तो माइनस में रखेंगे, ए यहां पर है तो ये प्लस में रखेंगे। तो ये पूरे काम को ए से कराने में लगा समय हो गया, लेकिन पूरा काम तो हमें कराना ही नहीं है, हमें 60% वर्क कराना है। तो जब 60% वर्क कराएंगे तो टाइम भी 60% लगेगा, तो 60/100 दिन लगने वाला है। पूरे का 60/100 कर लेंगे हम लोग। तो देखो यहां से घटाओगे कितना आ जाएगा, देखो यहां से 4 आ गया और 8 और 4 कितना हो गया 12, और ये 12 दूना के 24, 20 पर में जाएगा, और 20 25 कितना आ गया 100, काटेंगे तो 12 25 60, तो 12 दूना कितना आ गया 24 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, 24 दिन राइट आंसर हो जाएगा। देख लें भाई सब प्रॉपर वे में चल रहा है। क्लियर। 24 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये 100 नंबर सवाल था, 100 नंबर क्वेश्चन। चलिए भाई आगे में जाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर ये 100 था, 100 के बाद से आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके समक्ष। और कौन सा चैप्टर इसके बाद, टाइम एंड वर्क के बाद से कौन सा चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। अगला चैप्टर जिसकी आप डिमांड करेंगे वही चैप्टर शुरू होने वाला है। तो टाइम एंड वर्क में और हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद से हम लोग अगले चैप्टर की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, वही चैप्टर आगे स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 101 आ जाइए। 4 पुरुष 5 महिलाएं एक काम को 15 दिन में कर सकती हैं, जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं इसी काम को 10 दिन में। ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया है। 4 पुरुष और ये 5 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में, ऐसे बोला है ना, 10 दिन नहीं बोला है, 15 दिन बोला है, 15 दिन बोला हुआ है। तो क्षमता गुणे समय, ऐसा क्वेश्चन आपको हमने बहुत बार पीछे बता चुका है, बता दिया हमने। जबकि 9 पुरुष और 6 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में, 9 पुरुष और ये 6 महिलाएं उसी काम को ये 10 दिन में करती हैं। आपसे बोला ये है कि आप ये बताइए कि उसी काम को 7 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं को 4 पुरुषों की सहायता करनी चाहिए। कितनी महिलाएं, XW 4 पुरुषों की सहायता कितनी महिलाएं करें ताकि काम 7 दिन में हो जाए, यही आपसे पूछा हुआ। तो पहले तो हम इफिशियंसी निकालेंगे, पहले हम एम वाले को हल करते हैं। देखो यहाँ पे एम को हल करते हैं पहले, तो 15 चौके 60 एम, और यहां से देखो यहां से 90 एम, तो 90 से 60 घटा दो कितना आएगा 30 एम आएगा। अब डब्लू को हल करते हैं, तो 15 25 75, और ये देखो यहां से 60, यहां भी 75 डब्लू, यहां भी कितना हो जाएगा 60 डब्लू, घटाओ कितना आएगा 15 डब्लू आएगा। तो 15 कम 15, 15 दूना के 30, यानी कि एम रेशियो डब्लू निकालोगे दोस्तों, तो एम निकालेंगे इसको ढक लो, ऐसे 1 आएगा, डब्लू निकालेंगे इसको ढक लो, ऐसे 2 आ जाएगा। क्लियर है। क्लियर। तो इफिशियंसी निकल गया। अब करना क्या है कि या तो इसका यूज कर लो या फिर इसका यूज कर लो, और साथ में ये रहेगा। तो एम के बदले में क्या रखोगे आप 1, और डब्लू के बदले में क्या रखोगे 2 रख दिए। एम के बदले में 1, डब्लू के बदले में 2 रख दिए। तो ये देखो यहां से 9 1 कम 9, और ये 6 दूना के 12, 12 9 कितना हो गया 21, इंटू कितना 10, इधर आ जाओ, तो 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, और इधर कितना हो जाएगा 2x, और इधर बताओ कंप्लीट में किससे गुणा है 7 से, तो 7 त्रिके 21, 33 होगा ना। तो 30 में से 4 घटे कितना आएगा 26 बराबर ये 2x, काटो कितना आएगा 13, यानी कि 13
महिलाओं को हेल्प करना चाहिए, कितने पुरुषों को, 4 पुरुषों को, ताकि काम 7 दिन में पूरा हो जाए। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर था ये 101। क्लियर? 101 नंबर सवाल था ये दोस्तों। 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पीछे भी करा रखा। 101 के बाद से आज 102। 102 नंबर क्वेश्चन क्या है, कहानी समझते हैं। बोला कि पी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, जब उसने 5 दिन काम किया तो क्यू उसके साथ जुड़ गया। यदि दोनों मिलकर शेष काम को 13/5 दिन में पूरा कर लेते हैं तो क्यू अकेला उसी काम का 66.2/3% कितने दिनों में पूरा कर सकता है। समझिएगा, पी जब पूरे काम को 18 दिन में कर सकता है और उसने कितना दिन काम किया, 5 दिन। तो बताओ 5 दिन में कितना काम कर लेगा। तो ये 5/18, बिल्कुल बेसिक बात आपको जब टाइम एंड वर्क शुरू किए थे तो ये बताए थे। तो 5 दिन में 5/18 काम कर लेगा, मतलब 18 में से 5 काम हो गया तो शेष काम कितना बच गया, 13/18, ये शेष बच गया। अब शेष काम को बोला है कि जब उसने 5 दिन काम किया तो क्यू उसके साथ जुड़ गया। यदि दोनों मिलकर शेष काम को 13/5 दिन में कर लेते हैं, मतलब दोनों मिलके बाकी बचे काम को 13/5 दिन में कर लेते हैं, पी और क्यू मिलके। तो पी और क्यू से पूरा काम कराए तो बताओ ये 13/5 दिन दिया है ना, पूरा समय निकालने के लिए क्या बताए थे, इसको उल्टा करके गुणा कर लीजिए। 13/18 भागे ना, तो इसको उल्टा करके गुणा कर लेंगे तो पूरे काम को ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितना समय लगेगा, निकल जाएगा। देखो यहां से 13 से 13 कट गया, मतलब कि दोनों मिलकर करें तो पूरे काम को 18/5 दिन में कर लेंगे, जबकि पी पूरे काम को 18 दिन में कर लेगा। क्लियर? आपसे बोला है कि क्यों अकेले उसी काम का 66.2/3% कितने दिन में पूरा करेगा। तब ये बहुत ही आसान हो गया, समझिएगा। देखो आपको बताया था कि अगर 2 लोग की बात हो और दोनों में से किसी एक का समय निकालना हो तो समय का गुणनफल बट्टा समय का अंतर। तो देखो पी का समय 18 है और दोनों का समय क्या है, 18/5 है। समय का गुणनफल, समय का अंतर, तो 18 - 18/5। तो क्यू किसका निकलेगा, क्यू का निकलेगा। लेकिन ये क्यू का निकलेगा पूरे काम को करने का समय, पूरे काम को अकेले, लेकिन पूरे काम को नहीं कराना है, 66.2/3% काम ही कराना है। और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि 66.2/3% का मतलब क्या होता है। तो ये देखो 200/3 है, 66 तिहाई 198 और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 200/3। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, 300 बन जाएगा, नीचे ऊपर में 200 है तो डबल 0 कट जाएगा, यानी कि 2/3 काम ही कराना है। किससे, क्यू से। ये 66.2/3% बोला है ना, तो उसका मतलब 2/3 ही हुआ, यानी कि क्यू से हमको पूरे काम का 2/3 काम कराना है, तो टाइम भी इसको लगेगा पूरे समय का 2/3 समय। क्लियर? तो ये पूरा समय हम निकाल दिए, लेकिन 2/3 समय ही आपको लगेगा, तो 2/3 से गुणा कर लिए। अब इसको हल करेंगे तो देखो 18 5 बार आ जाएगा और उसमें से घटेगा 1 बार, तो 18 आएगा 4 बार, तो हो जाएगा 18 × 18/5। और यहां पर देखो, यहां पर हो जाएगा 18 × 4। ठीक है, ये वाला 5 तो नीचे आ गया। ठीक है, ये वाला 5 कहां पर आएगा, नीचे आ जाएगा, और ये जो 5 जो नीचे रहेगा ना वो सबसे ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? इंटू में 2/3 है, बस ये सिंप्लीफाई करना है। तो 5 से 5 कट गया, 18 से 18 कट जाएगा। अब 2 दूना के 4 और ये 3 × 6 = 18, फिर 2 से 3 बार में जाएगा, यानी कि 3 दिन का समय लगेगा। कितना दिन, 3 दिन। ऑप्शन लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आपको लग सकता है, लेकिन क्या करें, एग्जाम का सवाल है भाई। एग्जाम में ऐसे पूछा है तो हम उसको आसान कैसे कर दें। बाकी हम तरीका तो हमने आसानी बताया है, थोड़ा सा आपको दिक्कत लग सकता है। तो आज का सेशन कैसा रहा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, तो चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी हम सेशन लेकर आएँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आपको कोई दिक्कत हो, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हम रफ्तार में पढ़ा रहे हैं, क्यों भाई, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, हम यहाँ पे केवल आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। तो आपको मेरे टीचिंग स्टाइल के रिगार्डिंग कोई समस्या हो कि भाई स्लो पढ़ाइए, अच्छा है थोड़ा सा और सुधार कीजिए, जो भी प्रतिक्रिया हो कमेंट बॉक्स में आप करेंगे कमेंट,
तो ही हम समझ पाएंगे कि हाँ कहाँ पे कमी है। तो कमेंट आप जरूर कीजिए कि सर यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ये दिक्कत वाली बात हो रही है, यहाँ पर आप सुधार कर लेंगे तो आपको मतलब कि और मज़ा आ जाएगा। तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कहाँ पे सुधार की आवश्यकता है, ताकि हम अपने आप को सुधार कर सकें। चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में, तो अनुमति दीजिए। जय हिंद। ओके बाय।